हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें हम वो उन स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उन स्टेट्स के लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। हमने इसमें पढ़ा था फर्स्ट पंजाब, सेकंड हमने पढ़ा था हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, एंड वन मोर हमने पढ़ा था इसमें बिहार। इन 5 स्टेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये 5 स्टेट्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करते हैं। पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन पे लाई करते हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल कौन सी पे करता है? रिवर गंगा पे। एंड उत्तर प्रदेश और बिहार किस पे लाई करते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार ईस्टर्न गंगा बेसिन पे। बिहार लाइज ऑन द ईस्टर्न गंगा बेसिन। इन स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। तो हमने स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी थी कि नॉर्दर्न जो प्लेन्स होते हैं उनकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल क्यों होती है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब रिवर्स फ्लो करके आती है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स या सिल्ट्स को फ्लो कर अपने साथ बहाकर लाती है। इसी वजह से वो धीरे धीरे वो जो रिवर्स के साथ आने वाला जो डिपोजिशन है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है। और बहुत लंबे टाइम के बाद आफ्टर मैनी ईयर्स वो डिपोजिशन ही किसकी फॉर्मेशन करता है? प्लेन्स की फॉर्मेशन करता है। और इसीलिए यही वजह है कि जो प्लेन्स में जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होती है। इसलिए इन सभी स्टेट्स में एक कॉमन चीज पढ़ी थी हमने कि यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था वो लगभग सेम था। यहाँ इन सभी स्टेट्स में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है या कैटल रियरिंग है। खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं या कैटल रियरिंग पशुपालन करते हैं। कॉमन था ये सब में कि ऑक्यूपेशन ऑफ दीज स्टेट्स विच लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज एग्रीकल्चर, फार्मिंग या कैटल रियरिंग। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा आसाम। इसमें नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा स्टेट नंबर 6 जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करता है वो है आसाम। आसाम की कैपिटल हम सबको पता है कि कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। अब बात आती है इसकी लोकेशन की कि वेयर द आसाम इज लाइज, कहाँ लाई करता है। आसाम लाइज ऑन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। कहाँ लाई करता है? ब्रह्मपुत्र बेसिन पे। जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन बनता है वहां लाई करता है आसाम। इज वन ऑफ द लार्जर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ थी, ये ईस्ट थी, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आसाम इधर लाई करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एक बड़ा स्टेट है, एक बड़ी जगह के रूप में आसाम को जाना जाता है। लार्जर स्टेट यानी बहुत बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट एरिया का। उसके बाद आता है कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर, ये हमें पता है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन कि आसाम में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। तो ऑक्यूपेशन, रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम। जब ब्रह्मपुत्र रिवर है जो वो कहाँ से आती है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी कंट्री से आती है? तिब्बत से। तिब्बत से आती है और तिब्बत में इसका नाम क्या रखा गया है? सांगपो रिवर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जहां ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके ये इंडिया में आती है। यानी इंडिया का सबसे पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है जहां जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो एंटर करती है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके ये आसाम होते हुए मेकिंग इट फर्टाइल
आसाम को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो आसाम स्टेट है वहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद आती है इसमें क्रॉप्स, कि कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हम आसाम में। पीपल ग्रो राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन एंड पोटैटोज। आसाम में पीपल राइस उगता है, व्हीट उगता है, जूट, शुगर केन एंड पोटैटो। अब आसाम टी गार्डन के नाम से जाना जाता है, कि चाय के बागान, गार्डन मीन्स बाग। आसाम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टी गार्डन्स। आसाम को लैंड ऑफ टी गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आसाम, ये वन मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, कि राइट द अनदर नेम ऑफ आसाम। तो आसाम का अनदर नेम क्या है, लैंड ऑफ टी गार्डन्स। As there are over 850 tea plantation accounting for about 50% of India's tea production, कि यहाँ पर लगभग 850 टी प्लांटेशन, 850 टी प्लांटेशन यानी चाय के बागान है, जिसको हम चाय के बागान बोल सकते हैं। 815 टी प्लांटेशन है। जो टोटल इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन होता है टी का, उसका 50% प्रोडक्शन कहाँ होता है, आसाम में होता है। यानी इतनी ही चाय तो ऑल ओवर इंडिया में उगाई जाती है और इतनी ही चाय सिर्फ अकेले आसाम में उगाई जाती है। तो 50% ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन अक्कर्स इन आसाम। कहाँ होती है, आसाम में। इंडिया के टोटल एरिया में जितनी टी प्रोडक्शन होती है, यानी 100% टी प्रोडक्शन होती है अगर इंडिया में, तो उसका 50% प्रोडक्शन कहाँ मिलता है, आसाम में मिलता है। उसके बाद है इसमें इंडस्ट्रीज की बात करें अगर आसाम में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन आसाम, लाइक ऑयल रिफाइनरी एट डिगबोई, प्रोटोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एट नामरूप। Some other industries include sugar millers, jute mills and silk processing factories. यहाँ की जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस चीज़ का है, ऑयल रिफाइनरीज का है, जो डिगबोई के नाम से फेमस है। एक बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर है। उसके बाद प्रोटोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, जो नामरूप एक जगह का नाम है जहाँ पर प्रोटोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आता है टूरिस्ट प्लेस, की आसाम में टूरिस्ट प्लेस कैसा है। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन आसाम इंक्लूड द कामाख्या टेम्पल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मानस फॉर टाइगर्स एंड काजीरंगा फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। यहाँ पर फेमस कामाख्या टेम्पल है, एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल, वो फेमस है। उसके अलावा आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए फेमस है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और एक मानस है टाइगर्स के लिए। इन दोनों चीज़ों के लिए जो आसाम है वो बहुत फेमस है फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो जगह जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको सेफ रखा जाता है, ताकि उनकी कोई हंटिंग ना करे, उनको कोई मारे नहीं, उनको उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उस एरिया में मिल जाती हैं। ऐसी जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के साथ उनको वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद अगर हम फूड देखें कि आसाम के लोगों को कैसा खाना पसंद है, फूड में आता है द पीपल ऑफ आसाम ईट राइस, फिश, चपाती एंड वेजिटेबल्स। ड्रेसेस, मैन जनरली वियर धोती एंड शर्ट, वाइल वुमेन वियर मेखला चादर। यहाँ पर वुमेन्स का जो वियरी है उसको बोलते हैं मेखला चादर। डांस देखें तो जो बिहू है, बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और बिहू इज ए पॉपुलर डांस ऑफ द आसाम स्टेट। आसाम स्टेट का डांस है बिहू। और वैसे अगर हम इसको फेस्टिवल्स में देखते हैं तो बिहू इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमने फेस्टिवल पढ़ाए थे आपको जो 3 टाइप्स के बताए थे। फर्स्ट था नेशनल, सेकंड था रिलीजियस और थर्ड था हार्वेस्ट। ये 3 तरह के फेस्टिवल्स हमने पढ़े थे। नेशनल फेस्टिवल में क्या आता है, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे
26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है। ये तीनों फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है रिलीजियस फेस्टिवल, यानी जो धार्मिक फेस्टिवल होते हैं उनको बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, रामनवमी है, नवरात्रि, ये सब किस में आते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स में आते हैं। उसके बाद बचता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पर लोग जब उनकी जो क्रॉप्स होती है वो राइपन हो जाती है, उनकी फसलें जब पक जाती हैं तो फसल पकने की खुशी में वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिनको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है। जैसे पंजाब के लोग हैं बैसाखी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो फसलें हैं वो पककर तैयार हो जाती है। ऐसे ही बिहू है, पोंगल है, ये सब क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में आते हैं। उसके बाद है दिल्ली, लास्ट स्टेट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, दैट इज दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो सभी ने ही सुना होगा, देखा भी होगा। दिल्ली ऑल्सो लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अब दिल्ली के बारे में, सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश ऑन वन साइड एंड हरियाणा ऑन अदर 3 साइड्स। दिल्ली जो है वो वन साइड तो उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है, एक साइड में तो उत्तर प्रदेश है और 3 साइड में क्या है? हरियाणा, यानी बीच में दिल्ली है